नेक्स्ट जो टॉपिक हम करने वाले हैं उसका नाम है अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो बेसिकली ये तीन चीजें हैं, एपी, जीपी एंड एचपी। मतलब एपी स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी स्टैंड फॉर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड एचपी स्टैंड फॉर हार्मोनिक प्रोग्रेशन। उसके लिए सबसे पहले जो बेसिक चीजें हैं वो क्या है, वो ये है कि सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है, एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होता है अकॉर्डिंग टू सर्टेन फिक्स रूल। एक रूल कहते हैं तो कुछ फिक्स को नंबर कर दिया। जैसे कि एग्जांपल देखिए, 1 3 5 7 9, ये एक सीक्वेंस है। इसमें रूल क्या है कि हर के बीच में दो दो का गैप है। दूसरा देखिए, 1 3 9 27, पहला जैसे 3 की पावर 0 1 होता है, 3 की पावर 1 3 होता है, 3 की पावर 2 होता है वो 9 होता है, 3 की पावर 3 क्या होता है 27 होता है। इसमें ये रूल हो गया। इसी तरह से एक ये है सीक्वेंस 1/2, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का क्यूब, 1/2 का 4। ये एक्चुअल में 1/2 की पावर n है। ये सारे सारे एग्जाम्पल हैं वो सीक्वेंस के हैं। सीक्वेंस को हम क्यों पढ़ रहे हैं कि एक टर्म है जनरल टर्म को समझने के लिए। जनरल टर्म क्या होता है कि कोई भी nth टर्म, मतलब एन कोई भी फिक्स नंबर हो, 5वां 50वां, कौन सा भी नंबर, nth टर्म किसी भी सीक्वेंस को कहते हैं जनरल टर्म, या उसको हम डिनोट करते हैं an और tn से। जैसे कि अब हमने यहाँ पे जो सीक्वेंस देखा उसको आप इसका an लिख सकते हैं जिसमें 2 2 का गैप है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2n-1। ये इसका क्या है, an है। इसी तरह जो दूसरा सीक्वेंस है उसको आप लिख सकते हैं 3 n-1। इस तरह से इनको हम कहते हैं जनरल टर्म। नेक्स्ट डेफिनेशन है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस, किसी सीक्वेंस में यदि फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो तो उसको हम कहते हैं फाइनाइट सीक्वेंस। यदि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब ये कोई कहीं पे नोट एंडिंग है, एंड नहीं हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस। सीरीज क्या होते हैं, जो सीक्वेंस के जो नंबर्स हैं उनको यदि हम पॉजिटिव से या नेगेटिव साइन से जोड़ दें, उनको हम कहते हैं सीरीज। जैसे कि ये आपका एक सीरीज बन गया, इसी तरह से अगेन ये एक आपका सीरीज बन गया। हम एग्जांपल्स पे जाने हैं। राइट द फर्स्ट, अब आपको एक जनरल रूल दिया गया है, इसको आप an लिख सकते हैं, tn लिख सकते हैं। ये आपको एक जनरल रूल दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इसकी फर्स्ट 3 टर्म बताइए। तो आपके पास tn ये आपको दिया हुआ है, आपको निकालना है t1 क्या होगा, n का वैल्यू 1 पुट करना है, t2 क्या होगा, 2 पुट करना है, t3 क्या होगा। तो tn आपका क्या है 3n-5 डिवाइडेड बाई 6। n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो n की जगह 1 पुट किया, t1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1-5 डिवाइडेड बाई 6। तो इस तरह से आपका ये क्या बन गया, 3-5 -2 डिवाइडेड बाई 6 से 2 से 6 को कैंसिल किया तो ये बन गया -1/3। इसी तरह से आपको t2 लिखना हो तो 3 इंटू 2 -5/6, 3 इंटू 2 6 -5 1 डिवाइडेड बाई 6। t3 लिखना हो तो हमने n, जो आपका रूल है n की जगह 3 पुट किया, 3 इंटू 3 9 -5/2, 5 -5 9 -5 4/6, 4/6 को आप क्या लिख सकते हैं 2/3। इसी की तरह ये आपका है n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3n। n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3n क्या होगा, tn आपका n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3n है, t का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 की पावर 1। 3 की पावर 1 क्या होगा 3, और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। इस तरह से t1 आ गया आपका 1/3। t2 देखेंगे तो 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9, 4/9। इसी तरह t3 क्या होगा 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर होगा वो आपका 9 होगा, 3 का क्यूब होगा वो आपका 27 होगा। यदि आप कैंसिल आउट करेंगे तो वो आपका क्या बन जाएगा 1/3। इस तरह से आपको कोई भी जनरल
टर्म दे रखा है, आपको कुछ टर्म्स पूछा जाए तो जस्ट आपको उस जो टर्म पूछा जाए वो वैल्यू पुट करना है। जैसे इसमें आपको 3 टर्म पूछा गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आपने 1 2 3 पुट किया। अब देखिए एग्जांपल सेकंड क्या है, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीक्वेंस tn इज इक्वल टू tn माइनस 1 डिवाइडेड बाय n। कोई आपका सीक्वेंस ऐसा हो जिसमें पीछे वाले टर्म का यूज हो। एक्चुअल में ये tn माइनस 1 नहीं है, ये जो आपका है वो यहाँ है tn माइनस 1 डिवाइडेड बाय n, जो आपका सॉल्यूशन में करेक्ट लिखा गया है। ये एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें पीछे वाली टर्म का यूज हो। ऐसे सीक्वेंस को रिकर्सिव सीक्वेंस कहते हैं। आपको स्टार्टिंग t1 पता है तो आप t2 निकाल सकते हैं। t1 आपका -1 गिवन है, तो इसमें आप n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो t2 इज इक्वल टू t ऑफ 2 - 1 डिवाइडेड बाय 2, जिसका वैल्यू आ गया t1 बाय 2। t1 आपका -1 था डिवाइडेड बाय 2, तो t2 आ गया। अब t3 जो आएगा वो t2 बाय 3 होगा, इसलिए आपका एंड सो। तो इसमें आपका जो है वो पीछे वाले जो नंबर है उससे जनरेट हो रहा है। ऐसे सीक्वेंस को रिकर्सिव सीक्वेंस कहते हैं। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब देखिए फाइंड एग्जांपल नंबर 3, फाइंड द 17th एंड 24th टर्म ऑफ द सीक्वेंस, जिसका nth टर्म है वो है tn इज इक्वल टू 4n माइनस 3। tn है आपका 4n माइनस 3, तो n का वैल्यू है आपका 17, n का वैल्यू है आपका 24, आपको दे रखा है। n का वैल्यू 17 पुट करोगे, 4 इंटू 17 माइनस 3 इज इक्वल टू 68 माइनस 3, तो 65 हो गया। इसी तरह t24 क्या होगा, 4 इंटू 24 माइनस 3, तो 96 माइनस 3 इज इक्वल टू 93। tn है आपका n स्क्वायर जब आपका n ओड है, और tn है आपका 2n जब आपका n इवन है। आपको लिखने हैं पहले 6 टर्म। तो t1 आपका जो होगा वो n स्क्वायर से आएगा, t2 आपका यहां से आएगा क्योंकि n इवन ओड है। इसी तरह से जब आपका 3 होगा तो यहां से आएगा, 4 होगा तो यहां से आएगा, 5th होगा तो यहां से आएगा, 6 होगा तो यहां से आएगा। इनको हम जब आपका 1 3 5 होगा तो ये वाला रूल लगेगा n स्क्वायर का, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 2 4 6 होगा तो 2n वाला रूल लगेगा। तो इसलिए 4 8 एंड 12। इसी की तरह आपका ये एग्जांपल नंबर 5 है।